मध्य पूर्व में तनाव का नया मोड़, ईरान पर अमेरिका इजराइल हमला और राजीव शुक्ला का तंज। क्या ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार बनता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। मैं हूं आपके साथ सची सिंह। आज हम बात करने वाले हैं मध्य पूर्व के हालिया संघर्ष और उसके वैश्विक असर के बारे में। ईरान पर अमेरिकी इजराइल हमले के बाद पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल गई। इसी बीच कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखी टिप्पणी की, जिसे अब राजनीतिक बहस का केंद्र बना दिया गया है। मध्य पूर्व में एक बार फिर संकट का बिगुल बजा। इजराइल और अमेरिकी द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमले के बाद पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल गई। तेहरान पर हुए एयर स्ट्राइक में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई थी। इस हमले ने न केवल क्षेत्रीय राजनीति को हिला दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चिंता पैदा कर दी। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला। शुक्ला ने कहा, जितनी लड़ाइयां ट्रंप ने करवा दी हैं, उनके लिए तो नोबेल शांति पुरस्कार तो बनता ही है। राजीव शुक्ला का यह बयान केवल हास्य नहीं था, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक आलोचना भी थी। उनका तात्पर्य यह है कि ट्रंप ने मध्य पूर्व में शांति की बजाय तनाव और संघर्ष को बढ़ावा दिया। संघर्ष के तीसरे दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमले किए। इस हमले में खामेनी और अन्य शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई भी की और डोनाल्ड ट्रंप और मिसाइलों के जरिए इजराइल और खाड़ी के अन्य देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने कई जहाजों की आवाजाही भी रोकी, धमकी दी है। यह जल डमरू वैश्विक तेल व्यापार का एक अहम केंद्र है। अगर यह संघर्ष जारी रहता है तो तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। इस हमले के समय ओमान के मध्यस्थता प्रयास में जिनेवा में से बातचीत की संभावनाएं भी चल रही थी, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने उसी समय हमला कर दिया। इसका मतलब है कि सैन्य बल और रणनीतिक हित कूटनीति की जगह ले रहे हैं। खामेनी की हत्या पर कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि निंदा की है। पार्टी का कहना है कि किसी भी बाहरी शक्ति को सत्ता परिवर्तन का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने साम्राज्यवाद के समान बताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने ईरानी लोगों और दुनिया भर के शिया समुदाय के प्रति संवेदना व्यक्त की। ईरानी रेड क्रिस्टियन सोसाइटी के अनुसार अमेरिका इजराइल अभियान में अब तक कम से कम 555 लोग मारे जा चुके। देश के 130 से अधिक शहर हमले की चपेट में आ चुके हैं। इजराइल में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी आरामको ने सुरक्षा कारणों से अपनी रास तरुणा रिफाइनरी को भी बंद कर दिया। तेल की आपूर्ति में संभावित व्यवधान वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दबाव डाल सकता है। राजीव शुक्ला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ट्रंप की नीतियों पर व्यंग किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप खुद को शांति वार्ताकार घोषित करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों ने तनाव और अस्थिरता को हमेशा बढ़ावा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले खुद को समझौतावादी और शांति वार्ताकार के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने दावा किया कि मध्य पूर्व में संबंधों को सामान्य करने जैसी पहलों के लिए वे नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं, लेकिन उनके हस्तक्षेप वाले क्षेत्र में शत्रुता फिर से भड़क उठी है। इस युद्ध का अगर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, खाड़ी क्षेत्र, वैश्विक तेल व्यापार और मुद्रा प्रणाली के लिए भी यह खतरा बन गया है। अमेरिका दबाव और रणनीतिक हितों ने इस संघर्ष को वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण बना दिया। भारत और एशियाई देशों के लिए भी स्थिति गंभीर है। लाखों भारतीय प्रवासी खाड़ी देशों में फंसे हैं। तेल और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्गों की स्थिरता और प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा सीधे प्रभावित हो रही। ब्रिक्स देशों की मध्यस्थता, वैश्विक दक्षिण में एकजुटता और बहुपक्षीय के प्रयासों इस संघर्ष में बाधित हुए हैं। ट्रंप की कुछ नीतियां पुराने कूटनीतिक तरीकों को दरकिनार कर रही हैं। पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध महज एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, यह अमेरिका की एक तरफा शक्ति, वैश्विक प्रभुत्व और आर्थिक हितों का प्रदर्शन भी है। राजीव शुक्ला के तंज का मतलब यह है कि ट्रंप की नीतियों ने शांति के बजाय अराजकता बढ़ाई है। नोबेल शांति पुरस्कार का जिक्र व्यंग्यपूर्ण है, लेकिन यह वैश्विक राजनीति में वास्तविकता का उजागर करता है। शांति केवल दिखावा नहीं, बल्कि जिम्मेदार नेतृत्व और कूटनीति की आवश्यकता है। इतिहास दिखाता है कि अमेरिका हस्तक्षेपों में अक्सर स्थानीय नहीं, बल्कि लंबी अराजकता पैदा करता है। इराक, लीबिया और वेनेजुएला में हुए संघर्ष का इसका प्रमाण है। इस बार भी अमेरिका और इजराइल ने खाड़ी क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन किया। इसका उद्देश्य न केवल ईरान को दबाना, बल्कि क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करना और ऊर्जा आर्थिक हितों को सुरक्षित करना भी है। यह युद्ध वैश्विक ऊर्जा प्रणाली और डॉलर आधारित व्यापार संरचना का भी प्रभाव डाल रहा है।
कोई भी भू राजनीतिक परिवर्तन जो तेल व्यापार को डॉलर प्रणाली से बाहर ले जाने का खतरा पैदा करता है, वह अमेरिकी प्रभुता के लिए चुनौती बन सकता है। भारत में मुद्रास्फीति, ऊर्जा सुरक्षा और घर लौटने की कोशिश कर रहे प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा इस संघर्ष में सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। यह संकट केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी असर डाल रहा है। ब्रिक्स देशों की मध्यस्थता, वैश्विक दक्षिण की एकजुटता और बहुपक्षीय के प्रयास इस संघर्ष में बाधित हुए हैं। ट्रंप की नीतियां पुराने कूटनीतिक तरीकों को दरकिनार कर रही हैं। कई वर्षों से वैश्विक राजनीति की भाषा बदल रही है। बहुध्रुवीय उभरती शक्तियां और अधिक संतुलित विश्व व्यवस्था की उम्मीदें बन रही थी। पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष ने यह सपना तोड़ दिया। अमेरिकी की एकतरफा नीतियों और क्षेत्रीय हस्तक्षेप ने पुरानी व्यवस्था की तरह ही शक्ति आधारित वैश्विक प्रभुता को मजबूत किया। युद्ध केवल ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी खाड़ी, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरा बन गया है। लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं, तेल की आपूर्ति प्रभावित है और मुद्रा प्रणाली पर दबाव है। राजीव शुक्ला ने अपने पोस्ट के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि ट्रंप ने कार्यों में शांति के बजाय अराजकता को बढ़ावा दिया। नोबेल शांति पुरस्कार का जिक्र व्यंग्यपूर्ण है, लेकिन यह अमेरिका की एकतरफा नीति और वैश्विक प्रभुता की वास्तविकता को स्पष्ट कर। तो ये थी पूरी तस्वीर। ईरान पर अमेरिकी इजराइल हमला, खामनेई की मौत और राजीव शुक्ला का ट्रंप पर व्यंग्य। यह संघर्ष सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक राजनीतिक, ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा पर भी असर डाल रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कंटाप न्यूज। मैं थी आपके साथ सची सिंह।